डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं ए के झा, मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ए के झा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। आज हम अपने 19th क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने 19th क्लास पे। 19th क्लास जो है उसमें कुछ थ्योरी जो बचा हुआ था लास्ट क्लास में उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि अगला थ्योरी जो था 3.3 का ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हिंदी होता है सममित अवयव। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, इसको थोड़ा जानने का कोशिश कीजिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मीन्स होता है एक, स्क्वायर मीन्स वर्ग, मैट्रिक्स मीन्स अवयव। वर्ग अवयव तो जानते हैं, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम क्या दे रहे हैं? कैपिटल ए। इज सेड टू बी, कहा जाता है सिमेट्रिक यानी सममित। कब कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सममित अवयव इफ, यदि ए डैश बराबर ए डैश क्या हुआ? ट्रांसपोज ऑफ ए। जब ए का ट्रांसपोज करते हैं और वही आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए, तब हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए कि कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित अवयव किसे कहते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स? तो कैपिटल ए। इस दोनों में ए में अंतर है। यह है ए मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? कैपिटल ए। इज सेड टू बी, कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स सममित अवयव कहा जाता है। लिख दिए हम सममित अवयव। इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, जब ए का ट्रांसपोज करे और वही आ जाए मैट्रिक्स, तब हम बोलते हैं ये सिमेट्रिक है। इसका सीधा इसको हिंदी में क्या बोलेंगे तो देख लीजिए। वर्ग अवयव ए को सममित अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव ए को सममित अवयव कहते हैं यदि ए डैश बराबर ए हो, यानी वही चीज लिखे हैं। ए का ट्रांसपोज करने पे ए आ जाए तो उसको सममित अवयव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, सुटेबल एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल जैसे ए बराबर है, ए बराबर क्या है? 1445। इसका ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होता है? रो जो है वो क्या बन जाता है? कॉलम, और कॉलम जो है रो। तो रो ये आपका है 14, इसको कॉलम में बना दीजिए। और फिर देखिए इस रो को फिर इसके कॉलम में बना दीजिए। बना दिए। रो और कॉलम जब इंटरचेंज हो जाता है तो नया मैट्रिक्स जो बनता है उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ए। अब यहाँ देखिए, आप इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों ये सेम है या डिफरेंट है? देख लीजिए, दोनों सेम है। यानी ए डैश जब ए के बराबर आ जाए तो हम ए को बोलेंगे, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे कौन सा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली उसी प्रकार बी बराबर देखिए 1 2 3 2 4 5 3 5 6, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? रो का जो एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा? कॉलम। देख लीजिए, रो ये है, उसका कॉलम ये बन गया। ट्रांसपोज करने पर तो ट्रांसपोज किए 1 2 3 तो रो अब कॉलम बन गया। 2 4 5 तो यहाँ भी 2 4 5, अब ये रो में था, ये कॉलम में हो गया। 3 5 6 और इसको देख लीजिए 3 5 6। अब बी का ट्रांसपोज कर दिए। अब आप देखिए बी और बी डैश में कोई अंतर है? सेम 1 2 3 4 5 2 3 2 4 5 3 5 6। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 2 4 5 3 5 6, दोनों में रत्ती भर कोई अंतर नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जब बी डैश बराबर बी हो जाए, ए डैश बराबर ए हो जाए, एक्स डैश बराबर एक्स हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित अवयव। तो समझ में आ गया होगा। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। इसको जल्दी से लिख लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, चलिए आज फिर इसका अगला क्लास देखते हैं। अगला डिफिनेशन क्या कहता है?
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुआ? ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, एक वर्ग आव्यूह, फिर वही स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, यह याद रखना है। वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो सिमेट्रिक सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। वर्ग आव्यूह किसको बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। तो दोनों के लिए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यूह है, कौन? कैपिटल ए, इज सेड टू बी, कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहा जाता है? ए को कहते हैं इफ, यदि ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए। उसी को हिंदी में लिखें, वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित कहते हैं यदि ए डैश बराबर माइनस ए। यही आपका हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो अब आप इसका एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि ए डैश बराबर माइनस ए होता है कि नहीं। और जिस मैट्रिक्स में ए डैश बराबर माइनस ए हो जाएगा, समझ जाइए वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब चलिए, यहाँ हमको तो दिखाना है ए डैश बराबर माइनस ए है, तभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सबसे पहले आप ए डैश निकालिए। ए डैश जब निकालिएगा तो क्या होगा? रो जो है वो क्या बन जाएगा? कॉलम। तो देख लीजिए, ये तो रो है, इसको कॉलम बनाना है तो क्या लिखेंगे? 0 3। और ये जो रो है इसको भी कॉलम बनाना है तो क्या लिखेंगे? -3 0 लिखेंगे। ये मेरा ए डैश आ गया, तो आपका LHS तो ए डैश है। अब यहाँ देखिए, ये आपको पता है तो माइनस ए निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, माइनस ए क्या होगा, तो ध्यान से देखना है। माइनस और ए क्या है आपका? 0 3 -3 0 है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, माइनस से जब गुना करेंगे सब में, क्या कि माइनस बाहर में कांस्टेंट की तरह काम करेगा, -1 समझ सकते हैं इसको। तो माइनस जब लगेगा तो सब में आके लग जाएगा। क्या लिखेंगे? देख लीजिए, -0 तो 0 हो जाएगा, इसमें -3, इसमें क्या हो जाएगा? माइनस +3, और -0 के साथ जाएगा तो वही 0 हो जाएगा। आया? अब देख लीजिए, 0 -3 3 0, कौन आया? -a। और आपका यहाँ देखिए ए डैश कितना है, तो देखिए ये दोनों सेम है या नहीं है? सेम। तो जब आप लिखते हैं ए डैश बराबर -a, तो समझ जाइए ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लीजिए, ए दिया वो मान लिए हैं कितना है, ए डैश बराबर निकाल लिए, तो ए डैश कैसे? ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना दिए, इस रो को कॉलम बना दिए। अब देखिए, हमको दिखाना है यदि ए डैश बराबर -a आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी विषम सममित आव्यूह। तो कैसे निकालेंगे? पहले -a निकालते हैं, ए डैश तो निकाल चुके हैं। अब यहाँ देखिए, -a तो माइनस ए कितना है? ए तो ये है, तो माइनस आगे में है तो यहाँ माइनस लगा दिया, और ए ये है। अब इस माइनस से सब में गुना कर देते हैं, क्या कि जानते हैं कांस्टेंट अगर बाहर में रहता है तो जब अंदर जाता है तो सबसे हो जाता है गुना। तो यहाँ -0 तो 0 लिख सकते हैं, -3 +3 और 0, तो यहाँ क्या आ गया? 0 -3 3 और 0। देखिए ये और ये दोनों सेम है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे ए, आराम से लिख सकते हैं। यानी ए डैश बराबर क्या दिखा दिया? -a। जब ये ए डैश बराबर -a है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही कौन सा मैट्रिक्स है? आप आराम से बोल सकते हैं इसको कौन सा मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको देख लिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, विकर्ण सदस्य जो है डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्पेशल फीचर्स होता है। स्पेशल फीचर्स क्या होता है? उसका कुछ विशेषता होता है जिसको आप दूर से ही पकड़ सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है।
उसका हम एग्जाम्पल भी बताएंगे, लेकिन इसको हम पहले नोटेबल पॉइंट नोट करके हम लिखवा रहे हैं। इसको लिख लीजिए ताकि आप दूर से ही पकड़ सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या कहता है इसका नोट में, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी अगर कोई विषम सममित आव्यूह है तो उसके विकर्ण सदस्यों का मान जीरो होगा, ये फिक्स्ड है। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लीजिए, उसका डायगोनल एलिमेंट्स जान रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो या यहां लिखते हैं, इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो, यही डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। तो इसका डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहला कॉन्सेप्ट है कि इसका इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो। इसी को हिंदी में लिखें, विषम सममित में सभी विकर्ण सदस्यों का मान शून्य होगा। देख लीजिए, सभी विकर्ण सदस्यों का मान शून्य है। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, above the diagonal elements will be same, यानी डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वही एलिमेंट्स होगा, विल बी सेम एज बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे, एबव मीन्स होता है ऊपर और बिलो मीन्स होता है नीचे, सेम हो। कोरस्पॉन्डिंग संगत, जैसे यहां 4 है, इसका संगत क्या हो जाएगा, इसमें पहला ये गए, इसमें इधर, मतलब कहने का अर्थ है 0 के बाद इधर 4 देखें और इधर देखिए 0 के नीचे में भी 1, तो इस दोनों को कोरस्पॉन्डिंगली बोलते हैं। तो क्या कर रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। दूसरा क्या कहता है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर, above the diagonal elements will be same, वही होगा जो नीचे होगा, देख लीजिए, बट इन अपोजिट साइन, लेकिन साइन उसका उल्टा होगा। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, और अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस देते। यही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिमार्केबल पॉइंट है, उसी को हिंदी में लिखे हैं, विकर्ण सदस्यों के ऊपर सभी सदस्य वही होंगे जो विकर्ण सदस्यों के नीचे संगत सदस्य, लेकिन चिन्ह विपरीत होगा, यानी साइन उल्टा होगा। देख लीजिए, सेम चीज लिखा है, तो इसको समझ में आया। एग्जाम्पल दूर से ही आप पकड़ सकते हैं, इसका दूसरा भी एग्जाम्पल देंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। कहीं पे भी याद रखना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एट फर्स्ट, यानी उसका डायगोनल एलिमेंट देखिए जीरो नहीं है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। दूसरा, अगर डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो एलिमेंट्स है वही सेम नीचे होना चाहिए, लेकिन कोरस्पॉन्डिंगली संगत। आगे देखेंगे कि और संगत तो बताए हैं, तो इसके नीचे देखिए, ये वो पहला एलिमेंट है, इसके नीचे में दूसरा ये पहला एलिमेंट है, दोनों सेम साइन है, लेकिन क्या है, अपोजिट। साइन में अपोजिट है, संख्या में सेम है, साइन सेम साइन नहीं, संख्या में सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, इसीलिए इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको देख लिए, अब जल्दी से लिख लीजिए, तब हम एग्जाम्पल पे चलेंगे। तो अभी डिफिनेशन लिखा है, एग्जाम्पल लिखाएंगे, अब जल्दी से लिखिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये हमको देखना है, डेफिनेशन तो आप समझ गए हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह जिसका a डैश बराबर माइनस a हो। लेकिन इसका रिमार्केबल नोटेबल पॉइंट बतलाया था कि डायगोनल एलिमेंट देखिए जीरो है कि नहीं, एक। दूसरा, अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो डायगोनल के ठीक ऊपर देखिए और डायगोनल के नीचे देखिए, सेम फिगर बन रहा है कि नहीं, कोरस्पॉन्डिंग में संगत। अब संगत देखते हैं कि ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो देखिए यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स इसका जीरो है, तो 100% पहला तो प्रॉपर्टी जो उसका फीचर्स होता है, खासियत होता है, विशेषता होता है, वो तो मिल गया। दूसरा क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो है वही चीज नीचे है, एकदम है, लेकिन क्या साइन अपोजिट है,
नहीं है, इसलिए नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक यानी सममित अवयव नहीं है। अब चलिए यहाँ इसके एग्जाम्पल में देखिए कि ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक यहाँ डायगोनल एलिमेंट देखिए, डायगोनल एलिमेंट 0 है। पहला फर्स्ट पॉइंट कि ये तो पहला कैरेक्टर को फुलफिल कर रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट 0 है। दूसरा क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वही होना चाहिए जो नीचे होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ ये है आपका, ये वाला है। यहाँ देखिए इसके ठीक ऊपर में और ठीक नीचे में देख लीजिए, इसके ठीक ऊपर में देखिए कि क्या है, इसका पहला 1 है, इसका क्या है 1 ही है। ये पहला स्थान, इसका इसके नीचे का ये पहला स्थान, इसी को संगत बोलते हैं। इसका ये देखिए दूसरा स्थान है, इसका यहाँ से ये दूसरा स्थान हो गया। इसको छोड़ देना है, इससे नीचे आपको देखना है, तो इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये हो गया। तो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो ध्यान से देखिए, डायगोनल एलिमेंट 0 है, ऊपर में ये 1 है, इसका संगत क्या है -1। देख लीजिए -1 है, साइन संख्या वो सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। यहाँ देखिए फिर 2 का संगत क्या हो गया -2, ये भी है सेम संख्या है लेकिन अपोजिट साइन है। अब आप देखिए यहाँ 3 है, इसका संगत कौन सा होगा, यहाँ देख लीजिए संगत ऐसे देखते हैं, इसका संगत यहाँ है, इसका नीचे में जस्ट। तो क्या इसका संगत दोनों, ये कितना 3 है, ये कितना है 3, क्या अपोजिट साइन है? नहीं है। इसीलिए इस कारण ये नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आप देख के बतला सकते हैं कि ये नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स वाला देखना है, एक डायगोनल एलिमेंट्स के बाद उसके ऊपर में जो है वही संख्या नीचे में है कि नहीं। जब है तो देखना है कि अपोजिट साइन है कि नहीं, अपोजिट साइन नहीं है तो ये नहीं है। जैसे देख लीजिए यहाँ 0 0, यहाँ 5, यहाँ 6 ऐसे दे दिया है। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? डायगोनल एलिमेंट 0 है, ठीक ऊपर में जो है वही चीज नीचे में है नहीं है, तब भी यहीं फेल। साइन अब अपोजिट देखने नहीं है, यहाँ 5 और यहाँ -5 रहता तब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता, अदरवाइज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? तो ये देख लिए कि नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बड़ा में, जल्दी से लिख लीजिए इसको। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो देखिए ये एक तो पहले ये देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देख लीजिए 3 रो 3 कॉलम में, 2 रो 2 कॉलम। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब तो स्क्यू सिमेट्रिक होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे अगर ये देते हैं, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं है, इसलिए इसमें स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक होने का प्रश्न ही नहीं है। सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों के लिए स्क्वायर होना यानी वर्ग होना नेसेसरी है। तो ये ना ये वर्ग नहीं है, इसलिए ना तो ये सिमेट्रिक के केस में आ सकता है ना स्क्यू सिमेट्रिक के केस में आ सकता है, इसलिए इसको मिटा देने में ही फायदा है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर ये दिया हुआ क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि डायगोनल एलिमेंट सारा इसका 0 है तो है। तो अब देखना है ठीक इसके ऊपर में और इसके नीचे में, देखिए सेम फिगर बन रहा है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ -3 है, ये भी 3, ये 5 है और ये कितना -6। क्या ये सिमेट्रिक होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा? नेवर। इसका संगत ये कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा? जब इसको हम क्या कर दे -5। तो इसका संगत ये आ गया, देख लीजिए जो साइन जो नंबर ये है वही नंबर ये है, इसका साइन माइनस है तो इसका प्लस हो गया। इसका देखिए अब यहाँ से इधर और इसका इधर, ये इसका संगत हो गया। यहाँ से देखिए 1 और 2, पहला दूसरा तीसरा,
यहाँ देखिए पहला दूसरा तीसरा, तो इसका संगत ये हो गया। ये भी देखिए 5 है और यहाँ क्या है -5, तो संख्या सेम है और साइन अपोजिट है, इसीलिए ये भी कंडीशन को फुलफिल कर गया। अब फिर ये देखना है, ये देखिए इसके ठीक इधर -7 है तो इसके ठीक नीचे, इससे ऊपर और इससे नीचे, यहाँ देखिए इससे ऊपर -7 और यहाँ क्या है 7 है, फिर संख्या सेम है और साइन अपोजिट है, ये माइनस है तो ये प्लस है, इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? तो इसको लिखिए जल्दी से। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पूछेगा क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या जवाब दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ जब आप देखिएगा तो क्या बताइएगा, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, आप लोग बताइए खुद। सबसे पहले क्या हम बोले थे, डायगोनल एलिमेंट्स देखना है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0, एक नहीं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स सब 0 है, नहीं है, ये 0 है लेकिन ये 0 नहीं है, इसीलिए नॉट, ज़्यादा देखना है ही नहीं, नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? सिमेट्रिक क्या हुआ, जब a' बराबर a हो। स्क्यू सिमेट्रिक क्या हुआ, a' बराबर -a हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे पकड़ते हैं, तो ऐसा वर्गाव्यूह जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारा क्या हो 0, और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे कोरस्पॉन्डिंगली सेम संख्या, कोरस्पॉन्डिंगली संगत सभी सदस्य, यहाँ ऊपर में भी जो संगत है वो उसी का नीचे में भी संगत सदस्य जो है सेम संख्या का हो, लेकिन ऊपर में प्लस हो तो नीचे में माइनस हो, ऊपर में माइनस हो तो नीचे में प्लस हो, यानी साइन अपोजिट होना चाहिए ऊपर का और नीचे का संगत सदस्य के साइन का। तब हम क्लियरली वे में कहते हैं कि दैट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? तो जल्दी से लिखिए, अब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसका एक नोटेबल पॉइंट क्या है कि जीरो मैट्रिक्स, जिसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलिए या नल मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को हम ओ से दिखाते हैं, जिसका सारा सदस्य क्या हो 0। तो नल मैट्रिक्स मेरा या जीरो मैट्रिक्स जो है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। कैसे देख लीजिए, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा वही आ जाएगा, इसमें तो कहीं चेंजिंग नहीं, तो O' बराबर O, तो ई तो सिमेट्रिक हो ही गया। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है, इसका सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0, और ये 0 है तो -0, 0 को -0 भी लिख सकते हैं आप, 0 को -0 भी लिखिएगा, बोथ आर सेम, तो ये अपोजिट साइन में ट्रीट होने हो गया। इसीलिए 0 एक ऐसा मैट्रिक्स है, जब आपसे एग्जाम्पल पूछेगा बताइए कि नल कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, तो आप जीरो मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। अगर पूछेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बतलाइए, तो भी आप जीरो मैट्रिक्स का यूज कीजिएगा, तो गलत कोई नहीं काट सकता है। तो ये रिमार्केबल पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट है कि जीरो मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ, यानी ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। कौन, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो जल्दी से लिखिए तब आगे बढ़ेंगे। लिखिए, अब हम एक अगला थ्योरी है कि कहता है कि इफ कैपिटल ए, इसको स्टार मार के लिखिएगा, इफ यदि कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश विल बी सिमेट्रिक, यानी ए कोई वर्ग आव्यूह है, ए कोई कौन आव्यूह, वर्ग आव्यूह, तब ए प्लस ए डैश होगा क्या, सममित। कब सममित होगा, तब सममित होगा जब ए प्लस ए डैश क्या होगा, हमेशा सममित होगा, और ए माइनस ए डैश विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए माइनस ए डैश हमेशा विषम सममित होगा। इसका देखेंगे भी कैसे होता है, लेकिन ये आपको हमेशा समझना है कि जब ए कोई मैट्रिक्स हो लेकिन वो स्क्वायर हो, वर्ग आव्यूह हो,
तो कोई यदि ए कोई वर्ग अवयव हो तब ए प्लस ए डैश होगा सममित, यानी ए प्लस ए डैश विल बी सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश, और ए माइनस ए डैश क्या होगा, विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए माइनस ए डैश विषम सममित होगा। ये आपका 100% करेक्ट है, चाहे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले, जब आप ए प्लस ए डैश निकालिएगा तो सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश निकालिएगा तो विषम सममित होगा। इस दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, करके देखेंगे, अपने आइडिया लग जाएगा कि ये होता है कि नहीं। तो समझ गए आप लोग कि ए कोई वर्ग अवयव हो, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई वर्ग अवयव हो तब देन मीन्स तब ए माइनस ए डैश विल बी सिमेट्रिक, तब ए माइनस ए प्लस ए डैश, ए माइनस नहीं ए प्लस ए डैश विल बी सिमेट्रिक, यानी ए प्लस ए डैश सममित होगा। और एंड मीन्स और ए माइनस ए डैश विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए माइनस ए डैश होगा क्या होगा, विषम सममित, यानी ए माइनस ए डैश को जब भी निकालेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं विषम सममित अवयव। तो याद रखना है, जब ए में ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मेरा मैट्रिक्स नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब ए प्लस ए डैश हमेशा होगा क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए डैश हमेशा कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, इसको जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। यहाँ देखिए एक चीज बड़ा रिमार्केबल पॉइंट है, बच्चा यहाँ पे नहीं समझ पाता है, थोड़ा अच्छा से देखिएगा तो समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। यदि ए कोई मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि ए कोई मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश लिखा है सिमेट्रिक होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सममित होगा। यानी सिमेट्रिक का अर्थ क्या हुआ, आप जानते हैं अगर एक्स सिमेट्रिक है तो क्या हो लिखते हैं, एक्स डैश बराबर क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है ए प्लस ए डैश मेरा सिमेट्रिक है, यानी ए प्लस ए डैश जो हम ए और ए डैश को जोड़ते हैं जो वो आएगा वो सममित है, वो सिमेट्रिक है, तो ऑटोमेटिक ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा। यानी कहने का अर्थ है ए प्लस ए डैश का डैश जब करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस डैश। जैसे मान लीजिए अगर एक्स ले ले हम ए प्लस ए डैश, ठीक है, और एक्स मेरा सिमेट्रिक है तो एक्स डैश बराबर क्या लिखिएगा, एक्स, एक्स डैश बराबर एक्स होगा तो सिमेट्रिक होता है, सममित होता है। एक्स क्या माने हैं, ए प्लस ए डैश, उसका डैश है, देख लीजिए एक्स के जगह रख दिए ए प्लस ए डैश, उसका डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स क्या है मेरा ए प्लस ए डैश। यानी आप इसको इजीली वे में लिख सकते हैं, अगर ए प्लस ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश भी ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर ए प्लस ए डैश। यानी यहाँ जो है वही चीज यहाँ है, कहाँ घेरा के अंदर में जो है, देख लीजिए यहाँ डैश है, यहाँ डैश के नीचे में कितना है, एक्स है, तो एक्स हो गया। उसी तरह इस डैश के नीचे में क्या है, ए प्लस ए डैश, देख लीजिए, और वही ए प्लस ए डैश, इसीलिए ए प्लस ए डैश को ही सिमेट्रिक बोलते हैं। यहाँ हम क्या किए, एक्स को ए प्लस ए डैश को एक्स मान लिए, तो एक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब एक्स डैश बराबर एक्स होगा। एक्स कितना है, ए प्लस ए डैश, तो लिख दिए एक्स की जगह ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश का डैश, यहाँ तो डैश है तो ई भी डैश दे दिए, ये तो एक्स की जगह रखिए, एक्स कितना है ए प्लस ए डैश, तो एक्स की जगह ए प्लस ए डैश, और उसके ऊपर में डैश बराबर एक्स, एक्स कितना है ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश का डैश बराबर ए प्लस ए डैश। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम कहते हैं सिमेट्रिक है। तो आपको कहीं भी अगर इस तरह का मिलता है कि कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा, और सिमेट्रिक होगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ये हम नहीं बताए थे पिछले, तो ए प्लस ए डैश का डैश बराबर हम लिखेंगे ए प्लस
ए डैश रिमार्केबल है, नोटेबल पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर बुक में मिलेगा इस तरह लिखा हुआ। हाँ मिलता है जनरली, अगर मिलता लिखा हुआ भी रहता है तो बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि ए प्लस ए डैश क्या होगा, ए प्लस ए डैश का डैश क्या होगा, तो बोलिएगा ए प्लस ए डैश। जैसे आपसे पूछेगा एस प्लस एस डैश का डैश क्या पूछेगा क्या होगा, क्या जवाब दीजिएगा, क्या लिखिएगा। तो आप जानते हैं एस मेरा लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये यहाँ देखना है स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एस प्लस एस डैश बराबर का डैश, एस प्लस एस डैश का होल डैश बराबर क्या लिखिएगा, वही सेम एस प्लस एस डैश। क्या कि हम जानते हैं एस प्लस एस डैश मेरा कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सॉरी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं ए डैश बराबर ए लिखते हैं, तो ये जितना है उसका डैश वही चीज लिख दी, तो होल एंड सोल ए प्लस ए डैश मेरा स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में भी थोड़ा बताना है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए डैश बराबर माइनस ए, वो तो होल एंड सोल आप देखे थे कि जब ए डैश ए के बराबर हो जाए तो सिमेट्रिक, और ए डैश जब माइनस ए के बराबर हो तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ कहता है इफ यदि ए बी मीन्स होता हो, तो ए बी एनी मीन्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, इस पे बार बार हम जोड़ दे रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वर्ग आव्यूह हो, तो यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तब ए माइनस ए डैश विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए माइनस ए डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, विषम सममित, लिखा है विषम सममित। तो जब मेरा ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए डैश आपको आंख कान बंद कर देना है और बोल देना है कि दैट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब, जब ए माइनस ए डैश होता। अब यहां देखिए ए माइनस ए डैश का डैश क्या लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक होता है क्या लिखते हैं, ए डैश बराबर माइनस ए। अब यहाँ क्या कर रहा है, ए माइनस ए डैश क्या है मेरा, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या लिखेंगे थोड़ा बताइए। स्क्यू सिमेट्रिक रहता है तो ए डैश को क्या लिखते हैं, ये हटा देते हैं और आगे में लिख देते हैं माइनस ए। उसी तरह ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या करिएगा, इस डैश को हटा दीजिएगा और इसके आगे में यहाँ माइनस लगा देना, और ये ए माइनस ए डैश हो जाएगा। ये टोटली ए नहीं, ए माइनस ए डैश मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है, इसीलिए ए माइनस ए डैश। आप अगर इसको थोड़ी देर के लिए माइनस ए डैश को एक्स मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश बराबर माइनस एक्स, क्योंकि ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है, एक्स डैश बराबर माइनस एक्स। तो यहाँ देख लीजिए, और एक्स क्या माने हम, ए माइनस ए डैश, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ए माइनस ए डैश, तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर आगे हम माइनस लगा देंगे और ए माइनस ए डैश ब्रैकेट में लिखना है लेकिन, तो ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। तो इन जनरल सिमेट्रिक, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए डैश होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर ए प्लस ए डैश, और ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर माइनस ए माइनस ए डैश। यही कहना हम चाह रहे थे, इसको जल्दी से लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम इसका एग्जाम्पल लिए हैं, ये कोई नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए, कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेकिन हम ले लिए 3 6 7 8, आप भी कुछ भी ले सकते हैं लेकिन स्क्वायर हो। अब क्या करना है, ए डैश निकालना है। ए डैश निकालेंगे मीन्स क्या है, इसका ट्रांसपोज कर देना, जो रो में है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, तो ट्रांसपोज इसका, ये तो सिंपल है, समझ रहे हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं, ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश जब निकालते हैं तो ए आपका है 3 6 7 8 और ए डैश निकाले हैं 3 7 6 8, लिख लिए। दोनों के बीच में जोड़ है तो जोड़ दिए, जोड़े तो 3 और 3 जोड़ेंगे 6, 6 और 7 को जोड़ेंगे 13, 7 और 6 को जोड़ेंगे 13,
8 और 8 को जोड़ेंगे 16। ये मेरा क्या निकला, ए प्लस ए डैश। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ए प्लस ए डैश का डैश कैसे निकालेंगे। ए प्लस ए डैश तो आपका इतना निकला, तो रख दिए यहाँ ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश है उसका डैश, तो यहाँ नहीं, यहाँ ए प्लस ए डैश कितना है, ये है, रख दिए। और इसके ऊपर में यहाँ डैश लगा हुआ है तो यहाँ भी डैश लगा दिए। ये इसके बदले में ये टोटल उतारे हैं, देख लीजिए, ए प्लस ए डैश मेरा इतना है, उतार दिया, उसके ऊपर में डैश है तो यहाँ भी डैश लगा दिया। डैश का अर्थ क्या हुआ, ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज किए तो रो को कॉलम, कॉलम को रो। देखिए 6 13 तो 6 13, 13 6 तो देखिए सेम वही चीज है कि नहीं, सेम जो आपका ए प्लस ए डैश है, देख लीजिए ये और इसको देखिएगा तो सेम आ जाएगा। इसीलिए लिखे ए प्लस ए डैश का डैश बराबर ए प्लस ए डैश। इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हैं आराम से, ए प्लस ए डैश विल बी कौन सा मैट्रिक्स, विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममिताव्यू, विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मीन्स होता है सममिताव्यू। तो इसका एग्जांपल भी बता दिए कि ए प्लस ए डैश मेरा सममिताव्यू होता है। कैसे होता है ये भी दिखलाया, ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर ए प्लस ए डैश निकाले हैं, देख लीजिए, पहले ए दिया हुआ ए डैश निकाले, दोनों को जोड़े तो ए प्लस ए डैश आ गया। अब इसका ट्रांसपोज किए, इसका यानी ए प्लस ए डैश का किए तो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज किए तो ये ए प्लस ए डैश आपका ये है, यहाँ लिख के ट्रांसपोज। अब यहाँ पे फाइनली ट्रांसपोज किया है तो ये आ गया, देख लीजिए, और वही ये जो ये है, यानी कहने का अर्थ है ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर ए प्लस ए डैश। जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल कैसे निकालते हैं, ए माइनस ए डैश को। आप तो जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दूर से ही देखने का तरीका बताएं, डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, डायगोनल के ऊपर में जो होना चाहिए एलिमेंट संगत, उसके नीचे में सेम होना चाहिए संगत, और लेकिन अपोजिट साइन होगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसमें आपको करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो यहाँ देखिए ए बराबर तो आपका यही था, ए डैश वही रहने दी, क्या कि ए जब ही निकालेंगे तो ए डैश तो ट्रांसपोज ही तो देख ही लिए। अब यहाँ ए माइनस ए डैश जब करेंगे, जहाँ वहाँ पे प्लस कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, ए माइनस ए डैश यानी माइनस, तो ए लिखे 3 6 7 8, बीच में माइनस है, प्लस था तो उसमें जोड़ दिए थे, इसमें माइनस है तो घटा देंगे। 3 में से कौन घटेगा, ये 3 घटेगा, संगत सदस्य घटता। 6 में से 7 घटेगा, 7 में से 6 घटेगा, और यहाँ 8 में से 8 घटेगा। इसको कितना लिखिएगा, 3 में से 3 तो 0, 6 में से 7 तो -1 हो जाएगा, जान रहे हैं, और 7 में से 6 तो 1, और 8 में से 8 जाएगा 0। अब आप क्या देख के बता सकते हैं कि नहीं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, हम जो बताए थे उस पैटर्न को फॉलो कीजिए। इसका डायगोनल एलिमेंट, सारा डायगोनल एलिमेंट 0 है कि नहीं है। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट जब आ गया तो उसके ऊपर में जो है वही चीज नीचे में है, लेकिन अपोजिट साइन, ये माइनस में है तो ये प्लस में है। तो इसका अर्थ हम समझ गए कि ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 100%। तो इसलिए आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर माइनस, आगे में माइनस लगा देना है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या लिखते हैं, एक्स डैश बराबर माइनस एक्स, यानी डैश हटा के यहाँ माइनस लगा देते हैं। उसी तरह ए माइनस ए डैश का होल डैश को आप लिख सकते हैं माइनस ए डैश, क्या कि आप देख रहे हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक करके भी रख सकते हैं। ए प्लस ए डैश का होल डैश निकालिए, ए प्लस ए माइनस ए डैश निकाले, इसका डैश निकालिए, और फिर इधर क्या कीजिए, ए माइनस ए डैश में माइनस गुना कर दीजिए, देखिए वही चीज़ आ जाएगा। लेकिन उतना करना नहीं है, आप यहाँ पकड़ना जानते हैं डायरेक्ट, इसका डायगोनल एलिमेंट 0 है, ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है, संख्या सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बोलिएगा ए माइनस ए डैश मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है, काहे उतना माथापच्ची करेंगे। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, आगे में ए माइनस ए डैश हो गया, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ में आया, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए
अगला फिर थ्योरी क्या कर रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। कहता है फिर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इस चैप्टर में स्क्वायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब भी बात करेंगे इस चैप्टर में याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है, कैन बी एक्सप्रेस्ड का क्या होता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ, जोड़, सम मीन जोड़, किसका जोड़, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी, यानी कहने का अर्थ है कोई वर्ग आव्यूह को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में हम लिख सकते हैं। उसी को हिंदी में लिखें, किसी वर्ग आव्यूह को सिमेट्रिक यानी सममित और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह के जोड़ में लिख सकते हैं। जोड़ में सम में जोड़ होता है, तो कैसे लिखेंगे वो तो आगे देखेंगे। लेकिन अभी इतना देखिए कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, सम ऑफ, सम मीन्स क्या होता है, जोड़, जोड़ना, सम मीन्स जोड़। तो जोड़, किसका जोड़, सिमेट्रिक यानी सममित एंड स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित, सममित और विषम सममित के जोड़ में किसी भी वर्ग आव्यूह को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दिखा सकते हैं। तो दिखाएंगे अगले एग्जाम्पल में। लेकिन अभी इसका डिफिनेशन जो कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसका डिफिनेशन हिंदी में कह रहा है, किसी वर्ग आव्यूह को सिमेट्रिक यानी सममित और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित के जोड़ में लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी को, ये एक नया टर्म आया इस थ्योरी, इस चैप्टर में, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब हम बताएंगे कैसे सममित और विषम सममित के जोड़ में इसको लिख सकते हैं। जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, इफ क्या अगला पॉइंट जो बोल रहा है इसमें देखिए, इफ कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो, उसके नीचे में हिंदी लिख दिया है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो, देन यानी तब ए प्लस ए डैश विल बी सिमेट्रिक, यानी होगा सममित। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो ए प्लस ए डैश को हम लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूफ भी किए हैं। तो ए प्लस ए डैश, आप तो आँख कान मूंद के बोलिएगा कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है यानी सममित है। और ए माइनस ए डैश भी पढ़े हैं, निकाले हैं कि ए माइनस ए डैश विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ए माइनस ए डैश होगा विषम सममित, पढ़ चुके हैं। अब कोई मैट्रिक्स ए है, आपका कोई मैट्रिक्स, कोई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लीजिए। तो जब ए लीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। कहिएगा कैसे लिख सकते हैं, तो देख लीजिए यहाँ हम क्या किए, 1/2 ए प्लस ए डैश लिखे प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश लिखे, इसको लिख दिए और इसको लिख दिए। देख लीजिए एलसीएम लिए तो 2 आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ऊपर में 2 से 2 कटेगा, यानी ए प्लस ए डैश ही उतरेगा और ए माइनस ए डैश उतरेगा। अब देख लीजिए यहाँ ए डैश प्लस में है और ए डैश माइनस में है, दोनों कट गया, क्या बचा, ए प्लस ए यानी 2a, और नीचे में कितना है 2, 2 कट गया तो कितना है ए, यही ए है ना। इसीलिए हम कोई भी मैट्रिक्स को अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है कोई x, इसको आपको सममित और विषम सममित के जोड़ में लिखना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में, तो कैसे लिखिएगा, 1/2 x प्लस एक्स डैश प्लस 1/2 x माइनस एक्स डैश। इसको जोड़िए, इसको जोड़ जाड़ के काट कूट के देखिए इतने आता है। तो लेकिन ये याद रखना है, x मेरा कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तब ये केस आएगा। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अब ये आप जान रहे हैं क्या है, सिमेट्रिक है, ये क्या है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है, और इसके बीच में क्या है, जोड़। तो आप इस मैट्रिक्स को दिखा दिया ना, सममित प्लस विषम सममित,
सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कोई भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में लिख सकते हैं। जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, लेकिन ये भी 100% आप लोग समझ गए होंगे, कारण कि आप जान रहे हैं प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, तो 1/2 से गुना होगा तो उसके सिमेट्रिक पे कोई इफेक्ट नहीं, वो सम कांस्टेंट से उसके इफेक्ट पे कोई उसका जो नेचर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर सम्मित है तो हाफ से गुना करेंगे तो भी वो सम्मित ही होगा कांस्टेंट से। उसी तरह यहाँ हाफ है, ये विषम सम्मित यानी स्क्यू सिमेट्रिक है, हाफ से गुना करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। तो ये सिमेट्रिक आ गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। तो कोई भी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में। इसको देख लीजिए, समझ में आ गया होगा, नहीं समझे हैं कमेंट कीजिएगा, लेकिन हम पूरा अच्छे तरह से बताने का कोशिश किए हैं। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब हम इस पे एग्जाम्पल देंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए ए 3 5 6 7, ए डैश ले लिए 3 6 5 7, ले लिए नहीं, ये 3 5 6 7 है, इसका ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में बदले कॉलम को रो में, तो देख लीजिए यही आएगा 3 5 6 7। अब यहाँ ए प्लस ए डैश, ए मेरा ये है और ए डैश मेरा ये है, तो ए और ए प्लस ए डैश को जोड़ दिए, देखिए कितना है 6 11 11 14। आप जान रहे हैं ए प्लस ए डैश क्या होता है मेरा 100% सिमेट्रिक। काहे सिमेट्रिक होगा, जिसको हिंदी में सममित बोलते हैं। काहे सिमेट्रिक होगा, जब इसका ट्रांसपोज कीजिएगा इसका, देखिए वही आ जाएगा। आप ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं, बताए भी हैं कि ए प्लस ए डैश मेरा सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ ट्रांसपोज कीजिएगा, वैसे भी आप इन जनरली शॉर्ट में भी देखने का कोशिश कीजिएगा, ट्रांसपोज कीजिएगा, देखिए वही चीज़ आ जाएगा सेम। इसीलिए ए प्लस ए डैश को हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए माइनस ए डैश निकाले, ए आपका ये है, बीच में प्लस था यहाँ माइनस दे दिए, क्रोस्पॉन्डिंगली घटा दिए, 3 को 3 से, 5 को 6 से, देख लीजिए लिखे बराबर 0 -1 1 0। क्या ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्या क्या आप जान रहे हैं इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर में जो संख्या वही नीचे में है, लेकिन अपोजिट साइन, यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, इसीलिए 100% ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, तो आगे हम बढ़ते हैं। पहले इसको लिख लीजिए तब आगे बढ़ेंगे फर्दर। लिखिए अब यहाँ देखिए, आप ए प्लस ए डैश निकाले हैं, ए माइनस ए डैश भी निकाले हैं, और आप ये भी जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। इसको जोड़ जाड़ करके काट कूट देंगे, ई प्लस माइनस कर जाएगा, 2 ए आ जाएगा। ये आप देखें, हम प्रूफ भी किए वहाँ नीचे में। तो आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ये हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अब यहाँ देखिए ए प्लस ए डैश भी आप नीचे निकाले हैं, ये आया है, और ए माइनस ए डैश भी ये आया है, निकाले हैं अभी तुरंत। अब क्या है 1/2 को क्या करना है, सबसे गुना कर देना है। कांस्टेंट अगर बाहर में रहे तो मैट्रिक्स में जब भी गुना होगा तो सारा एलिमेंट्स कर दिए गुना, और इसमें भी कर दिए। तो 1/2 को 6 से तो 6/2, 11/2, 11/2 और ये 14/2। यहाँ 1/2 को 0 से करेंगे तो जानते हैं 0 होता है, -1/2, 1/2 का 1/2 को 1 से करेंगे तो, और 1/2 को 0 से तो 0। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ देखिए, ये 2 से 6 में कटा दिए, 2 3 6 3, और ये 2 7 14, यानी क्या आया 3, यहाँ 11/2, यहाँ 11/2 और यहाँ 7, और यहाँ क्या आया 0 -½ और ½ और 0। अब ये बताइए क्या ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? आप देख लीजिए, इसका जब ट्रांसपोज कीजिएगा देखिएगा वही सेम आ जाएगा। इसका जब ट्रांसपोज कीजिएगा कहीं एग्जाम्पल में लिख के, मतलब कहीं रफ में,
और ये 3 11/2 11/2 7 और इसका ट्रांसपोज कीजिए, देखिए सेम वही चीज़ आ जाएगा, जो ये है वही आ जाएगा। और इसको तो आप जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्लियरली आप देख रहे हैं, क्लियर है। कैसे? डायगोनल एलिमेंट्स देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 है, और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे दोनों सेम है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2, लेकिन क्या साइन अपोजिट, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, इसीलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो आप कोई मैट्रिक्स ए लिए थे उसको सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गया, ये क्या हो गया? सिमेट्रिक, यानी सममित, और ये क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी इसको यहां लिख देते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ स्क्यू, या यहाँ लिखिए नहीं, यहाँ पे ये, इसको आप लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक या सममित, विषम सममित, विषम सममित, आप भी। तो ये मेरा कौन सी आया? सिमेट्रिक, और ये क्या आया? स्क्यू सिमेट्रिक। तो कोई भी मैट्रिक्स को आप आराम से लिख सकते हैं क्या? सममित और विषमित के जोड़ में। ये अब क्या करता है बहुत बच्चा, इसको फिर जोड़ देगा, इसको अगर जोड़िएगा तो जो ए है वही आ जाएगा, तो जोड़ना नहीं है। आपको कहता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दिखाइए, कैन बी एक्सप्रेस्ड, दिखाइए कि सम ऑफ, सम मीन जोड़, जोड़ किसके? सिमेट्रिक यानी सममित, और स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित। कोई भी मैट्रिक्स को दिखाइए सममित और विषम सममित के जोड़ में, वही दिखा दिए। तो कोई भी मैट्रिक्स को आप दिखा सकते हैं। तो ये मेरा होल एंड सोल पता चल गया कि कोई मैट्रिक्स ए है उसको आप आराम से लिख के दिखा सकते हैं। यानी आप यहाँ पे, हम शॉर्ट वे में लिख देते हैं 3 5 6 7 है, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इसको हम बराबर ऐसे करके दे देते हैं, 3/, ये इसके बराबर है 3 11/2, ये 11/2 7, जोड़ 0 माइनस हाफ 0। देख लीजिए इस दोनों मैट्रिक्स को, इस दोनों मैट्रिक्स को अगर जोड़िएगा तो यही आएगा सेम, और ये मेरा क्या है? सिमेट्रिक, और ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आया? तो कोई भी मैट्रिक्स को हम दिखा सकते हैं, एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आज यहीं तक, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर देखेंगे। जल्दी से लिख लीजिए।